नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के 5 लोकसभा पर मतदान खत्म हो चुका है। अभी क्या स्थिति है? ओपिनियन पोल में हमने बताया था कि कांग्रेस 2 सीट पर जीत रही है, एक जगह 50-50 का आंकड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति चेंज हुई है। और अभी जो आंकड़े बोल रहे हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह जी चुनाव जीत रहे थे ओपिनियन पोल के अनुसार, और एग्जिट पोल में मतदान खत्म होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और मारा राजलक्ष्मी शाह जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। तो टिहरी गढ़वाल जा रही है कांग्रेस के पाले में। गढ़वाल की बात करें तो अनिल बलूनी जी चुनाव जीत रहे हैं, और यहाँ पर गणेश गुडियाल जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह सीट जा रही है बीजेपी के पाले में। अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा से यहाँ पर अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा के बीच टक्कर है, और यह जो हमने ओपिनियन पोल में बताया था, प्रदीप टम्टा 1 लाख से ज़्यादा के अंतर से अजय टम्टा को हरा देंगे, लेकिन अब यह मार्जिन घट करके 50,000 से 60,000 के बीच में हुआ है। लेकिन प्रदीप टम्टा कांग्रेस प्रत्याशी यह चुनाव फिर से जीत रही है। उसके बाद हम बात करते हैं नैनीताल की बात करें तो यहाँ से अजय भट्ट और प्रकाश जोशी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट चुनाव जीत रहे हैं, और 2 लाख से ज़्यादा के अंतर से यह प्रकाश जोशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और वीरेंद्र रावत के बीच में हमने ओपिनियन पोल में 50-50 का आंकड़ा बताया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव प्रचार में जिस तरह से लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को समर्थन दिया, तो यह जो लग रहा है उसके अनुसार यह बीजेपी 1 लाख से ज़्यादा अंतर से यह वीरेंद्र रावत को चुनाव हरा देंगे। तो कहीं ना कहीं यह 5 लोकसभा के बारे में हम बताएं, इस 5 में से सिर्फ कांग्रेस 2 पर मजबूत स्थिति में है, 2 पर जीत दर्ज कर रहे हैं, वहीं 3 पर हार रहे हैं। उसमें 2 में से 1 पर सिर्फ 50,000 से 60,000 के अंतर ही है, अल्मोड़ा सीट पर, जहां प्रदीप टम्टा लगभग 50,000 से 60,000 के अंतर से ही चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो गुप्त वोट है उसकी जानकारी मीडिया वाले को नहीं होती है, लेकिन जो समर्थन था, जो वोट डालने के बाद लोगों का जोश और रुझान था, उसके अनुसार हमने बता दिया। इस 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। पिछले बार यह 5 पे 5 पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार यह 2 सीट हारते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह चिंता का सबक है कि किस तरह से वह 400 का आंकड़ा छू पाएंगे, क्योंकि 272 तो सीट आपको लानी है सिर्फ सरकार बनाने के लिए, लेकिन पूर्ण बहुमत के लिए आपको उससे ज़्यादा सीट लानी होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ आंकड़े टच करते हैं तो 1-2 लोकसभा में आप इधर उधर हुए तो आप सरकार भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपने एक नैरेटिव सेट किया था कि इस बार 400 पार, और विपक्षी इसी लाइन सुन करके धाराशायी हो गई थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, जो हमारा एग्जिट पोल लग रहा है उसमें बीजेपी को आंकड़ा पाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। फिलहाल यह पहले फेज है, 102 लोकसभा पे यहाँ पे चुनाव होने वाले थे और ख़त्म हो गए हैं, और दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण के लगभग 6 चरण अभी बाकी हैं। उसमें किस तरह से बीजेपी कमबैक करती है यह देखना अहम होगा। क्या बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर पाएगी कि 400 या 272 का भी आंकड़ा पार नहीं हो पाएगी? यह एक चैलेंज है बीजेपी के लिए। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।